अखबारों में हो हल्ला करने की बजाय वहाँ चुनाव आयोग के पास जाए, संवैधानिक संस्था है और वो सब वहाँ सबकी सुनवाई। ओम प्रकाश धनखड़ जी अखबार, टीवी, संसद कुछ नहीं देखते, पढ़ते हैं क्या? विपक्ष पूरा का पूरा 300 सांसदों से ज्यादा इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए जा रहा था और सरकार ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बैरिकेड्स लगाकर पुलिस वहां पर लगा दी। अखिलेश यादव को आपने, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, बैरिकेड से कूदना पड़ा। हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे खड़गे साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सारा का सारा विपक्ष जा रहा था मिलने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने उनसे बात क्यों नहीं की? क्यों इलेक्शन कमीशन ने सुनवाई नहीं की? क्यों इलेक्शन कमीशन को जब ये पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा का सारा बता दिया गया है कि किस प्रकार से वोट चोरी हुई है, तो क्या उनको नजर नहीं आया कि 300 लोग जो विपक्ष में हैं और उन्होंने मार्च किया और इलेक्शन कमीशन में मिलने गए, तो इलेक्शन कमीशन उनको पूरी समय नहीं दे रहा है? क्या कारण है देश के प्रधानमंत्री, या क्या कारण है लोकसभा राज्यसभा में जब ये मांग की जाती है एसआईआर पर, क्यों नहीं सरकार चर्चा करवा रही है? क्यों स्पेशल, आप ठीक है रिवीजन ऑफ वोट्स आप करवाएं, पूरे देश भर में करवाएं आप। अब क्या कारण है कि लोकसभा में खुलकर आप इसकी चर्चा नहीं कर रहे? क्योंकि आप उस चोरी में पूरी तरह से शामिल हैं। यही कारण है कि विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और लेकिन मैं धन्यवाद करूंगी, कहीं ना कहीं मीडिया भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे प्रमाण, पूरे साक्ष्यों के साथ जो है अपने ये तथ्य रखे हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि बीजेपी के नेता खुले मंच पर आए और बहस करने के लिए तैयार है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बैठे और एक तरफ हमारे नेता राहुल गांधी जी बैठे और ओपन बहस हो कि किसने चोरी की है कि नहीं की है। कानून व्यवस्था को लेकर, देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर जो है हमारा आने वाला विधानसभा का सत्र जो है उसमें हम लोग काम रोको प्रस्ताव देने जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे जो है शिक्षक शिक्षण संस्थाओं में सुरक्षित नहीं है, व्यापारी जो है अपने व्यापारी स्थल पर सुरक्षित नहीं है, रोड पर कोई सुरक्षित नहीं है, फिरौती मांगी जा रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि बढ़ता हुआ अपराध प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। और सैनी साहब जो है ठिठोली में लगे हुए, चुटकुले में लगे हुए हैं। वो एक मुख्यमंत्री हैं और होम डिपार्टमेंट उनके पास है, वो होम मिनिस्टर भी हैं। कानून की पूरी तरह से जिम्मेवारी उनकी बनती है, तो कानून व्यवस्था को वो दुरुस्त करें। हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते। आज कानून व्यवस्था की वजह से हमारे बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जो हैं यहाँ से पलायन कर रही हैं, पूरी तरह से गुंडा राज चल रहा है, लोगों को रोज धमकियां मिल रही हैं, फिरौतियां मिल रही हैं। हमारे झज्जर में ही इतने ज़्यादा जो है इतने बड़े हादसे हुए हैं, तो उम्मीद करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपनी पद की गरिमा को बनाकर अपने राजधर्म का वो पालन करने का काम करें। कि पीओके हर हालत में देश के अंदर शामिल होकर के रहेगा और मैं इसकी पूरी गारंटी देता हूँ जल्दी शामिल होने वाला है। इस बयान को किस रूप में देखते हैं? देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ या जो पहलगाम की घटना हुई, जिससे सारा का सारा देश जो है दहल गया, जहां धर्म जाति बिरादरी के नाम पर एक जो जहर था, पूरा विपक्ष मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के साथ खड़ा था। जिन हालातों में सीज फायर हुआ, आज भी देश जानना चाहता है कि क्या कारण है। क्या वाकई में ही अमेरिका देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बार बार 30 बार से ज़्यादा ये दावा किया है कि सीज फायर उन्होंने करवाने का काम किया है? सबसे पहली बात तो हम ये जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है, पूरा विपक्ष की बात नहीं, हर व्यक्ति जानना चाहता है कि अगर इतनी बड़ी बात थी तो युद्ध को विराम क्यों किया गया? उस समय करते युद्ध, लड़ाई लड़ते सारा देश एकजुट भारतीय जनता पार्टी के साथ, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा था, तो उस समय युद्ध विराम क्यों किया गया? और आगे आने वाले समय में भी जो है हम जब, अगर चाहे वो हमारा पीओके की बात हो, जैसे कश्मीर में आज भी हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो हम चाहते हैं तो सबसे पहले जो हमारा मौजूदा जम्मू कश्मीर जो है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, उनको स्वायत्तता अच्छे ढंग से मिले, उनको काम करने की पूरी ताकत मिले, और उसके बाद जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उस पर भी हम चाहते हैं वो हमारे भारत देश का हिस्सा बने। लेकिन सरकार जो है केवल और केवल भाषणबाजी, केवल और केवल स्टेटमेंट, केवल और केवल बयानबाजी करने के लिए, जब हम मजबूती के साथ विपक्ष उनके साथ खड़ा है, कोई बहुत ज़्यादा मजबूती जो है सरकार ने नहीं दिखाई है। बाकी साथ में अपनी भारत देश की सेना को, जिन्होंने, सेना ने पूरी तरह से पराक्रम दिखाते हुए पराक्रम दिखाया और उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर करने का काम किया है, मैं हमारे देश की सेना को भी
सलाम करती हूँ। कल 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार हमने बहुत ही अच्छे से धूमधाम से आज़ादी का पर्व जो मनाने का काम किया। हमारी जो भारत देश की सेना है वो बहुत मजबूत है, वो किसी का भी सामना करने के लिए पूरी तरह से सशक्त है और समर्थ भी है। सुनने में चौटाला का बयान आया है, इनेलो की है वो, उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर के विधानसभा चुनाव फ्रेंडली मैच खेला है। उसके बयान को किसी इनेलो के बयान को किस रूप में देखते हैं? अब मैं इनेलो बयान को क्या कहूँ, एक दो विधायक हैं उनके, पूरी की पूरी पार्टी जो है बीजेपी के साथ, चाहे वो जजपा का जब हुआ, जजपा और बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार चलाने का काम किया, और लोकदल ने भी हमेशा कांग्रेस की खिलाफत और बीजेपी का साथ देने का काम किया है। तो इसमें फ्रेंडली मैच की क्या बात है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम किया, और उसमें जो भी तंत्र का इस्तेमाल हुआ, और अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने जो है किसी प्रकार की कोई भी सुनवाई करने का काम नहीं किया। ईवीएम को लेकर भी पहले बहुत बड़ी जो है वो शिकायतें रही हैं। कोई बात नहीं, आज हम विपक्ष में हैं। एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी आपको विधानसभा का आने वाला सत्र है उसमें नजर आएगी। और अच्छा हो कि हमारे जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो भी विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाने का काम करें और बीजेपी पर पूरी तरह से अटैक करने का काम करें। राहुल गांधी जी बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उधर सीएम साहब ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को किसी तांत्रिक के इलाज की जरूरत है। इस प्रकार का उनका बयान है। अब मैं मुख्यमंत्री जी पे क्या बोलूं, उनको अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए, पद का मान सम्मान रखना चाहिए, अपनी भाषा पे संयंत्र रखना चाहिए। राहुल गांधी जी एक सांसद हैं, देश में लोकसभा में विपक्ष के वो नेता हैं जो कि संवैधानिक पद है, और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति के बारे में इस तरह की भाषा जो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बोल रहे हैं, मैं कड़े शब्दों में उसकी निंदा करती हूँ। उनको अपनी भाषा पर कंट्रोल रखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की शहादत दी, उनके वो बेटे हैं और सांसद हैं, तो चुने हुए नुमाइंदों का क्या आप इस तरह से मजाक उड़ाएंगे? क्या लोकतंत्र का, संवैधानिक संस्थाओं का आप क्या इस तरह से मजाक उड़ाएंगे? क्या संविधान की आप इस तरह से धज्जियां उड़ाएंगे? जिस दिन संवैधानिक संस्थाएं संविधान के अनुरूप कार्य करने लग जाएंगी, उस दिन इनको पता चलेगा कि तांत्रिक से किसका इलाज करवाना है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उन्होंने कहा कि वोट चोरी का आरोप वो लोग लगा रहे हैं, हरियाणा में भी केंद्र में भी, जिन्होंने अपने राज्य में वोटों के बंडल लूटे हैं, और वो आज वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। जब पिछली बार अरविंद शर्मा जी यहाँ से सांसद बने थे, जो पोस्टल बैलेट वोट्स थे उसकी बाद में गिनती हुई थी और उसके बाद वो यहाँ से सांसद घोषित हुए थे। मैं तो उम्मीद करती हूँ, और वैसे भी ये बीजेपी के जो हमारे नेता हैं, हमारे भाई हैं, वो लोग इलेक्शन कमीशन जो एक संवैधानिक संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है वो, उसको लेकर उनके वकील क्यों बने हुए हैं? उनके वकील क्यों हैं ये? क्या सुप्रीम कोर्ट का आपको फैसला याद नहीं है, जब चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था और उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी मर्डर्ड, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था डेमोक्रेसी मर्डर्ड। और आज भी अगर कोई बात करनी है तो इलेक्शन कमीशन जो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है वो बात करें। बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री या बीजेपी क्यों लगी हुई है उनकी वकील बनकर? हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से एसआईआर को लेकर जो फैसला दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने छोटे से एक सरपंच का चुनाव, पानीपत का आपने देखा होगा, 2 साल के बाद ईवीएम, एक सिंगल ईवीएम की जब गिनती हुई, 52 वोटों से सरपंच जो है वो चुनाव घोषित किया। तो जब एक सरपंची के चुनाव में भी ईवीएम में गड़बड़ पाई जा सकती है, काउंटिंग में पाई जा सकती है, तो हम उम्मीद करते हैं हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिस मजबूती के साथ वो खड़े हैं, वोट चोरी का जो अभियान एक चला है, पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला चुकी है। वो तो इलेक्शन कमीशन के वकील बन चुके हैं। इलेक्शन कमीशन अगर अपनी मान मर्यादा रखना चाहता है तो उनको मजबूती के साथ जो भी बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई, सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मामला अभी बंद हो गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला चले, सर्वोच्च न्यायालय पर हमें पूरी उम्मीद है, और उम्मीद करेंगे कि अब कम से कम उन्होंने आधार को एक कार्ड माना है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसको जो वोट्स हैं 65 के 65 लाख जो हैं उनको डिस्प्ले किया जाए। अभी ये मामला अभी भी लंबित है। तो बहुत से लोग हैं, आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने जिस दिन मृत लोगों के साथ चाय पी, तब तो सैनी साहब ने कुछ नहीं कहा। इसी इलेक्शन कमीशन ने जिनको मृत घोषित कर दिया था, और वो लोग कोर्ट में आके पेश हुए कि हम लोग जिंदा हैं और उनको उनके संवैधानिक अधिकार, वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया है, तब तो सैनी साहब ने कुछ नहीं कहा, तब तो बीजेपी के लोगों ने कुछ नहीं कहा। तब भी अगर किसी ने आवाज मजबूती से उठाने का काम किया, इंडिया गठबंधन ने किया, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारी कांग्रेस पार्टी की जो मुहिम है उसके साथ हम पूरी तरह से मजबूती से
खड़े हैं। हमें बीजेपी के उन नेताओं के बयान याद हैं जो ये कहते हैं हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे हमारी सरकार बनेगी, हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे हम विधायक बन जाएंगे। मुझे आज सैनी साहब का वो बयान याद है, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, सब कुछ व्यवस्था हो गई है, सब सेट हो गया, सरकार हम बनाने जा रहे हैं। कैसे, क्यों? तो कोई बात नहीं, संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है। कहीं ना कहीं अल्टीमेटली लोकतंत्र में जब लोग सड़कों पर उतरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ जाएंगे।